150 दिन, बस 150 दिन बचे हैं जेईई मेंस 2027 के लिए। और मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ कि क्या मैं जेन अटेम्प्ट के लिए रेडी हूँ या नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ें दिखाऊंगा। एक, मेरी करंट प्रिपरेशन कहाँ खड़ी है, 2, अगले 150 दिन का क्या प्लान है, और 3, वो मिस्टेक्स जो मैं अब नहीं करूँगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें बताते हैं कि अपनी स्टेट क्या है, अभी मैं कहाँ पे हूँ तीनों सब्जेक्ट्स में। फिज़िक्स की बात करें तो मेरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड्स कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है, डाइपोल वाला पार्ट मैंने अभी के लिए छोड़ रखा है। केमिस्ट्री की बात करें तो हाँ ठीक है, तो मेरा वो डाइपोल वाला पार्ट छूट रखा है, वो हो चुका है। कैपेसिटेंस मैंने कंप्लीट कर रखा है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरा चल रहा है। आधा करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा बचा हुआ है। सो मैं फ़िज़िक्स में देखूँ तो मैं सही जगह पे खड़ा हूँ। केमिस्ट्री की बात करी जाए तो मेरा सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो चुका है। फिर मेरी 11th की ऑर्गेनिक नहीं थी तो मैं जीओसी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आइसोमेरिज्म करूँगा, एंड देन लक्ष्य 2.2 से अपनी बची हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा। तो जीओसी मेरा एंडिंग फेज़ में है, मतलब ये मान चलो 2 से 3 दिन मैक्स और मेरा जीओसी ख़त्म हो जाएगा। जीओसी जैसे ही ख़त्म होगा मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दूँगा, फिर उसके बाद में मैं लक्ष्य 2.0 बैच पकड़ लूँगा। तो केमिस्ट्री भी अपनी सही चल रही है, थोड़ा सा 11th का करने लग गया था इसीलिए लेट हो रहा है, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हो जाएगा कंप्लीट। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से, मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। मैथ्स में भाई, मैथ्स में दिक्कतें हैं। मैथ्स में क्या है कि मेरा चल रहा है अभी रिलेशन एंड फंक्शंस, एंडिंग पे है। इस हफ्ते का मेरा टारगेट था कि मैं रिलेशन फंक्शंस ख़त्म कर लूँगा और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूँगा, तो मैं उस टारगेट पे अड़ा हुआ हूँ, मैं कर दूंगा कंप्लीट। इस हफ्ते मेरा रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर तुम देखो तो बैच में बहुत आगे चल रहे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ। तो मेरा जो मैथ्स में हूँ वो बहुत पीछे हूँ, और मैं जेईई मेंस के लिए रेडी नहीं हूँ भाई। मेरी प्रिपरेशन कहीं से भी जेईई मेंस लेवल की अभी तक तो नहीं हुई है। तो मेरे को मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करनी है, बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री को सस्टेन करना है। दैट्स द ओनली थिंग विच आई हैव टू टेल यू। मैथ्स में मेरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो रखा है, रिलेशन फंक्शंस एंडिंग फेज में है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ूंगा, फिर आईटीएफ वगैरह ये सब पढ़ूंगा। तो पहली चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि मेरी क्या स्टेट है। दूसरी चीज़, अगले 150 दिन का क्या प्लान है। देखो, अगले 150 दिन का अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी कुछ समय बाद कि लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, उसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, और वो मैं सब्जेक्ट वाइज बनाऊं या फिर एक ही वीडियो में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का बनाऊं, या फिर फिज़िक्स की अलग फिर प्रोग्रेस अपडेट, केमिस्ट्री की अलग फिर प्रोग्रेस अपडेट, मैथ्स की अलग फिर प्रोग्रेस अपडेट, अगर उसी वीडियो में प्रोग्रेस अपडेट। तो तुम्हें कौन सा सही लगता है मेरे को बता देना, क्योंकि अभी 4 महीने वाली वीडियो आएगी, उसमें तीनों सब्जेक्ट एक में ही कवर कर दूँ या अलग अलग वीडियो में कवर करूँ, या तुम मेरे को बता देना, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी अभी अपनी 150 दिन की ये है, मतलब प्लान अपना जो भी बोल लो, कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को मैं सस्टेन करके चलने वाला हूँ। जिस हिसाब से मेरा चल रहा है उसी हिसाब से मेरे को इनको चलाना है। लेकिन मैथ्स की जहाँ पे बात रही, मैथ्स में मेरा ये प्लान है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी कंप्लीट करो, आइसोमेरिज्म कंप्लीट करो, फिर हाइड्रोकार्बन तो लक्ष्य में दोबारा से पढ़ाया जाएगा, तो लक्ष्य 2.2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पकड़ लो। फिर तुम पे जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं वो पूरे एक्स्ट्रा डेज उठा के दे दो तुम मैथ्स के अंदर। तो इस हिसाब से तुम मैथ्स में भी अभी भी पढ़ रहे हो, और बैच के स्पीड से फास्ट अब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा जिस तरीके से मैं कंप्लीट करता हूँ चैप्टर्स। अगर तुम्हें इस पे वीडियो चाहिए कि मैं किस तरीके से चैप्टर्स कंप्लीट करता हूँ तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि मैं कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट मानता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हाँ, तो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, भूल गया था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टाइम बचा के मैथ्स को देने का प्लान कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं मैथ्स में भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। ये मेरा प्लान है अभी के लिए। बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री सस्टेन करना है, मैथ्स को टाइम देना है, ऑर्गेनिक का टाइम बचा के इसमें डाल देना है सारा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा तीनों सही हो जाएगा। अब वीडियो का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ थी जो पहली चीज़ मुझे रियलाइज़ हो चुकी हैं, और दूसरी चीज़ कि मैं इनको सही करने वाला हूँ। अगर इससे पहले तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही तुम्हें ग्राइंड वीडियोस डेली देखने को मिलेंगी। मैं तुम्हें अपनी प्रोग्रेस अपडेट भी शेयर करता हूँ, साथ ही साथ में ऐसी चीज़ें 150 दिन का प्लान,
4 महीने की स्ट्रेटजी, 6 अपनी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। मैं कोई तुम्हें स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ कि तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ, मेरी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। और काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को देखते हैं, मतलब प्रोग्रेस शेयर करने में उनको एक वैसा कॉम्पिटिटिव वाइब आती है, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को इस जर्नी में जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम डेली वीडियोस देख सकते हो। ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो आती हैं, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो और इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। तो अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ कि मेरी क्या क्या गलतियाँ रहीं। तो देखो भाई, सबसे पहली गलती कि मैं इनकंसिस्टेंट था बहुत। 2 ही गलतियाँ हैं। पहली कि मैं इनकंसिस्टेंट था बहुत, मतलब प्रोग्रेस दिख ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इनकंसिस्टेंट था। मैं एक दिन फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, 2 दिन बाद 2 दिन तक फिज़िक्स पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो वो इनकंसिस्टेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख नहीं रही है, हो ही नहीं रही है तो दिखेगी कहाँ से। तो उस चीज़ को सही करना है कि अब कंसिस्टेंट होना है, डेली पढ़ना है, डेली कुछ हो जाए, डेली तीनों सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, तो इससे प्रोग्रेस दिखेगी। अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे प्रोग्रेस दिख रही है अपनी केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि मैं डेली पढ़ रहा हूँ। तो ये इनकंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है। और दूसरी मेरी जो गलती है वो है मॉक टेस्ट की और रिवीजन की। मैं रिवीजन में कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ कि रिवीजन में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और इस चक्कर में मॉक टेस्ट भी मैं नहीं दे पाता। और तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये गलत मतलब नहीं निकालना। मॉक टेस्ट मैं दे नहीं रहा हूँ अभी तक, मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का था, मैंने वो भी छोड़ दिया था और लक्ष्य के भी नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं। अब मेरी मॉक टेस्ट का मैंने क्या सोचा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो तो मैं वीडियोज़ के बीच बीच में मैं तुम्हें बताता रहूँगा कि ये एक नई अपडेट है, ये एक नई अपडेट है, क्योंकि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मुझे इस पर सोचना है। क्योंकि मैं पार्ट टेस्ट नहीं दूंगा, मैं चैप्टर वाइज टेस्ट का शुरू कर रहा हूँ, तो वो सब मैं तुम्हें शेयर करता रहूँगा अपनी जर्नी में। तो अगर ऐसे ही तुम्हें पता करना है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रॉपर एक जर्नी के फॉर्म में तुम कनेक्ट करोगे। तीसरी गलती अपनी यही थी मॉक टेस्ट की कि मैंने मॉक टेस्ट अब तक बहुत कम दिया। अब तक मैंने एक ही टेस्ट दिया है 12th क्लास का, जिसमें मेरे आए थे 186 मार्क्स। 186 मार्क्स आए थे 300 में से। जेईई मेंस का टेस्ट था, लक्ष्य बैच का। एक ही मॉक टेस्ट दिया और यही मेरी गलती है। पहली गलती इनकंसिस्टेंसी, दूसरी गलती रिवीजन पे बहुत टाइम जाता है और तीसरी गलती मॉक टेस्ट। तो ये 3 गलतियाँ थी जिनको मैं सही करने वाला हूँ। तो ये थी अपनी अगले 150 दिन के प्लान की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब एक दिन बाद ऑल्टरनेट डे पे।